नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अब हम लोग चर्चा करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अगस्त प्रस्ताव की तिथि क्या है? 8 अगस्त 1940। कांग्रेस द्वारा 1939 में मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र देने के बाद बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का 1940 में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार से सहयोग के बदले केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। किंतु वायसराय लिनलिथगो ने अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग को अस्वीकार करते हुए 8 अगस्त को कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत निम्न प्रावधान थे। अब हम एक एक प्रावधान को देखते हैं। तो पहला प्रावधान है कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि युद्ध के बाद प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ पर है? अगस्त प्रस्ताव में। दूसरा प्रावधान था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। तीसरा प्रावधान था वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। चौथा प्रावधान था कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। पांचवा प्रावधान था ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में डोमिनियन स्टेट्स या डोमिनियन राज्य की स्थापना करना है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था कि नहीं स्वीकार किया था। तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेटस की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील है, जबकि पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न करने के कारण मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस ने कब मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिया? 1939। अगस्त प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। अब इसके बाद हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की तिथि क्या है? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह लाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला सिद्ध करना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों के साथ हैं। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग न करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में शुरू किया। अब इसका नेतृत्व कौन किया? महात्मा गांधी। तिथि क्या है? 17 अक्टूबर 1940। स्थान है पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। नारा कौन सा दिया गया? दिल्ली चलो का नारा दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 चरणों में चलाया गया। पहला चरण 1940 है, दूसरा चरण 1941 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई गद्दावर नेता और विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं।
तो पहला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिस समय चलाया गया उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कौन सा नारा दिया गया? दिल्ली चलो का नारा दिया गया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।